हेलो दोस्तों, और आज हम लोग कैपेसिटर की बात करेंगे। तो एक चीज़ और है, कैपेसिटर की बात करने पड़े, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, मुझे दोस्तों शेयर कीजिए, क्योंकि आप शेयर करोगे तो आप ही लोग के लिए अच्छा, दोस्त जो पढ़ने लायक होंगे, जो सोच रहे होंगे कि हाँ यार ये वीडियो काबिल है, तो आप लोग को उस वीडियो को शेयर कीजिए, मन लगा कर पढ़े, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा है। बिना आप नोट्स बनाए आगे बढ़ ही नहीं सकते, आपको नोट्स बनाना ही पड़ेगा। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। कैपेसिटर कैपेसिटर क्या होती है? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करती है, मैग्नेट एनर्जी को स्टोर नहीं करती। कैपेसिटर हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करती है, याद रखिएगा, और आवश्यकता पड़ने पर एनर्जी देती भी। जैसे हमारे पंखे में क्या लगा है? कैपेसिटर। तो एनर्जी स्टोर करती है, एनर्जी स्टोर करने के बाद देती किसको है? पंखे को चलाया जाए, ठीक। तो कैपेसिटर हमारा क्या है? ऐसे युक्त है जो आवश्यकता पड़ने पर एनर्जी स्टोर करती है और आवश्यकता पड़ने पर देती भी है। इसका मात्रक फैरेड होता है। यूनिट क्या होता है? मैं लिख दे रहा हूँ, यूनिट फैरेड। फैरेड क्या होता है? फैरेड याद रखिएगा। अब कैपेसिटर बनता कैसे है मैं आपको बताता हूँ। जैसे दो मेटल प्लेट है, इनके बीच एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख देते हैं। क्या रख देते हैं? डाइलेक्ट्रिक मीडियम, एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर क्या है? डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, ठीक। इनके बीच हम लोग क्या रख देते हैं? इसके डिस्टेंस डी, समझ गए? तो अब एक क्या है? डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, इलेक्ट्रिक मीडियम है, ठीक। और एक मेटल प्लेट है, ठीक। डाइलेक्ट्रिक मीडियम में मेटल प्लेट है। तो बात किया जाए डाइलेक्ट्रिक मीडियम मेटल, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमारा एनर्जी स्टोर, एक कोई इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। इसमें हम लिखवाएंगे कि कौन कौन सा डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जो यूज हो सकता है। तो ये एनर्जी स्टोर करती है। एनर्जी स्टोर मान लीजिए इसने क्या किया है? क्यू। क्या किया है? क्यू। एनर्जी स्टोर। तो मान लीजिए एनर्जी स्टोर क्यू, डाइलेक्ट्रिक मीडियम द्वारा एनर्जी स्टोर। तो क्या एनर्जी स्टोर है? क्यू। तो एनर्जी स्टोर क्यू और सप्लाई वोल्टेज भी। तो सप्लाई वोल्टेज क्या है? हमने वी रख दिया है, तो क्यू बराबर सी भी रख सकते हो आगे फार्मूला, सी अपान क्यू अपान वी। फार्मूला मत भूलिएगा, फार्मूला आता जाता है। तो सी इक्वल टू क्यू अपान वी। अब कैपेसिटर एनर्जी स्टोर कैसे करती है? नोट डाउन कर लीजिएगा। कैपेसिटर एनर्जी स्टोर कैसे करती है वो हमको देखना है, समझ गए? कैपेसिटर हमारे एनर्जी स्टोर कैसे कर रही है वो चीज देखना है, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम को भी देखना है। कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर क्या है? कैसे युक्त है? कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करती है, आवश्यकता पड़ने पर देती भी है, यानी कैपेसिटर में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है। दो प्लेटों के बीच एक हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम लगा देते हैं जो एनर्जी को स्टोर करते हैं। मीडियम एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। ब्रेक डाउन होने पर कैपेसिटर में कंडक्शन होता है। अब अगर हम एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, स्टोर इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर कैसे होती है? V बराबर
dW अपान Q, तो dW अपान V इंटू Q, V बराबर क्या होता है Q अपान C इंटू Q, तो क्या हो जाएगा Q स्क्वायर अपान C। तो इसमें अगर हम Q बराबर CV होता है, तो B बराबर क्या हो Q अपान C, सही तो है। अगर हम Q इक्वल टू 0, Q इक्वल टू अपान C रखे तो क्या हो जाएगा, एक बटा 2 Q स्क्वायर C, ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या करें, एक फार्मूला और निकल गया। अगर हम लोग एनर्जी स्टोर कितना हो गया, 1/2 Q स्क्वायर अपान C। अब अगर हम लोग देखें, क्या देखें, इसको हम क्या कर सकते हैं, Q बटे C, Q बटे T। अब ये किसके बराबर हो गया, ये हमारा बराबर हो गया V के, 1/2 V इंटू Q। क्या है Q बराबर CV, 1/2 CV स्क्वायर, यहाँ Q बराबर क्या रखते हैं 1/2 CV का होल स्क्वायर, वही आ जाएगा। तो 3 एनर्जी स्टोर हो गई, एक तो हमारी ये वाली एनर्जी स्टोर हुई, एक ही वाली एनर्जी स्टोर हो गई। एनर्जी स्टोर होने का फायदा है। तो समझ गए हमने, बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं। नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम लोग एनर्जी स्टोर पर यूनिट वैल्यू, एनर्जी स्टोर इन पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर इन पर यूनिट वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम लोग क्या जानते हैं, 1/2 CV स्क्वायर कितना होता है, C बराबर क्या होता है एप्सिलॉन A बटे D V स्क्वायर, इधर लिखते हैं, इधर 1/2 CV स्क्वायर, तो एप्सिलॉन A बटा D V स्क्वायर। अगर हम लोग इसको इतना कर दें B अपन D का होल स्क्वायर, एप्सिलॉन AD ये जूल है, ये क्या हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन E का होल स्क्वायर अपान जूल पर मीटर क्यूब, 1/2 एप्सिलॉन E का वैल्यू क्या होता है D अपान एप्सिलॉन D स्क्वायर, एप्सिलॉन स्क्वायर जूल पर मीटर क्यूब, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कट गया, 1/2 D स्क्वायर एप्सिलॉन, ठीक, जूल पर मीटर क्यूब।
समझ गए होंगे। समझ गए होंगे। ये भी फार्मूला आता है। अब हम लोग लिखेंगे फार्मूला। अब अट्रैक्शन फोर इन अपोजिट प्लेट। अट्रैक्शन फोर्स इन अपोजिट प्लेट। इसके लिए फार्मूला क्या निकालेंगे, इसको नोट डाउन कर लेंगे। नोट डाउन कर लीजिए। मान लीजिए अट्रैक्शन फोर्स, इधर पॉजिटिव प्लेट है, इधर नेगेटिव प्लेट है। ये डिस्टेंस x, इतना डिस्टेंस, और ये इतना है। हमने इस डिस्टेंस को लेगा, नोट डाउन कर लिए होंगे। सब नोट डाउन करते रहे, याद रखिएगा। एक फार्मूला आ गया। अब तो एफ डी एक्स किया गया कार्य एंड किया गया कार्य। अब इतना दूर ले जाने में कुछ न किया गया कार्य तो हो गया फोर्स को, है एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम, स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम इंटू ए डी एक्स। एफ डी एक्स इंटू 1/2 डी स्क्वायर एप्सिलॉन ए डी एक्स। डी एक्स कैंसिल हो गया, 1/2 डी स्क्वायर एप्सिलॉन ए। थोड़ा सा हम काम से फिर चलेंगे। ठीक, अब आगे चलते हैं। नोट डाउन कर लिए होंगे। अब आगे चलते हैं और नोट डाउन करते हैं। क्या करते हैं, अब हम इंडक्टर में एनर्जी स्टोर करेंगे, वो भी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर। मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर। स्टोर इन इंडक्टर। dw ei dt। ई क्या है अपना, इधर इसको लिखते हैं, बीच में क्या लिखते हैं, ei dt। अगर हम लिखते हैं T की वैल्यू क्या है, L di/dt i। तो dt से dt कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या है L di/i। अगर हम इसको रख दें i × 0 तो क्या होगा, 1/2 Li²। इतना हो जाएगा, क्योंकि di² है। W बराबर क्या होगा, 1/2
एल आई स्क्वायर जूल। अगर हम लोग क्या करें फिर 1/2 एल बराबर एन स्क्वायर अपन एन यस आई स्क्वायर। अच्छा, एनर्जी स्टोर यूनिट पर यूनिट वॉल्यूम लिखिए, नोट डाउन कर लेते। अब स्टार करके ये एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम की अगर हम लोग लिखे तो सब चीज़ वही रहेगा। तो यल की वैल्यू रखते हैं, यल की वैल्यू मतलब एन आई अपन एल आई स्क्वायर ना हो गया। जूल 1/2 एन आई अपन एल अपन में एरियल अगर हम इधर करते हैं जूल पर मीटर, एल इधर हो गया, म्यू इधर हो गया, तो बचा है क्या, म्यू इधर हो गया इनटू एल उधर चला गया। ये नीचे रहेगा ना, म्यू एन आई एल का होल स्क्वायर इतना हो गया, एन आई एक में हो गया, एल एल कैंसिल हो जाएगा, एल एल का स्क्वायर करेंगे तो एक एल कैंसिल हो जाएगी, एल बचेगा इंटू ए इधर चला गया। यहाँ क्या बचा है 1/2 ए एच स्क्वायर अपन जूल पर मीटर क्यूब, यहाँ बचा। तो एच बराबर क्या होता है 1/2 बी स्क्वायर अपन मी स्क्वायर तो है क्या है बी बराबर म्यू एच बराबर बी अपन म्यू। ये ऊपर जाएगा, एल नीचे आएगा, वही हम समझ रहे हैं, गलती हो गई है। तो इसको हम कर सकते हैं बी अपन 1/2 एल बार एन आई अपन एल आई स्क्वायर। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं 1/2 एल पर म्यू है एन आई अपन एल का होल स्क्वायर म्यू ए इंटू एल जूल पर मीटर क्यूब। यहाँ आ जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, डब्ल्यू अपन 1/2 एच स्क्वायर म्यू इंटू जूल पर मीटर क्यूब 1/2 बी स्क्वायर म्यू स्क्वायर इंटू म्यू, म्यू से म्यू कैंसिल हो गया, 1/2 बी स्क्वायर अपन म्यू। सब चीज़ वही है। एनर्जी स्टोर पर यूनिट वैल्यू
को बोलते हैं, इधर का तो नोट डाउन कर ले, एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम। बात किया जाए एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम, अगर यहाँ मैग्नेट की बात हो तो यहाँ डी स्क्वायर होता है, यहाँ साइलेंट होता है। बात वही, इधर का नोट कर लिए होगा। अगर हम लिफ्टिंग पावर इसमें पूछे, क्या पूछे, लिफ्टिंग पावर, लिफ्टिंग पावर, इंडक्टर द्वारा लिफ्टिंग पावर पूछे तो सीधा सीधा बात किया गया, क्या है, एफ इंटू डी एक्स लिखें और 1/2 बी स्क्वायर यू इंटू डी एक्स कैंसिल हो गया, एफ इक्वल टू 1/2 बी स्क्वायर पर लो आगे नोट डाउन कर लीजिए। तो कहाँ से फार्मूला कहाँ से आ रहा है आपको डिपेंड करना है। कोई फार्मूला कहाँ से आता है लिफ्टिंग पावर का, एनर्जी स्टोर का। अब हम लोग कैपेसिटर का फार्मूला निकालेंगे जो स्टोर करती है एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर कैपेसिटर। तो मान लीजिए आपका कैपेसिटर है, छोटा सा बनाया है, बहुत बड़ा, ये आपका कैपेसिटर है, इसके बीच डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है जिसके बीच की डिस्टेंस डी है। इसका डाइलेक्ट्रिक मीडियम यार है, क्या है, यार है, और प्लेटों के बीच विभवांतर भी है। प्लेटों के बीच लगा वोल्टेज भी, क्या, प्लेटों के बीच लगा पोटेंशियल, तो V ए डी, ये क्या होगा, डी इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू डी, और डी बराबर क्या होगा, क्यू अपान ए इंटू डी। अगर हम इसे ऐसा रख दें, क्या रखते हैं, एनर्जी स्टोर कैपेसिटर नहीं, इसमें लिखेंगे हम लोग, स्टार करके डालेंगे, कैपेसिटर का फार्मूला ही। तो V Q अपान V लिखें, एप्सिलॉन A अपान A, तो क्या हो जाएगा, C अपान, ये क्या है, एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R इंटू A अपान।
समझ रहे एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन ए एप्सिलॉन क्या है। कभी कभी पूछ लेता है कि अगर प्लेटों के बीच डिस्टेंस बढ़ा है कैपेसिटर घटेगा। समझिए, अगर कैपेसिटर घटेगा तो एरिया बढ़ेगा तो कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ेगी, डिस्टेंस कम होगा। समझ रहे। अगर हम मान लीजिए, अब अगला केस आता है, ये हमारा कैपेसिटर का फार्मूला हो गया। जीरो एप्सिलॉन आर इंटू ए। अब मान लीजिए आधे भाग में, प्लेट के आधे भाग में और आधे भाग में मान के चलिए आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, क्या है? डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। ठीक, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जिसकी मोटाई टी, डिस्टेंस डी, इसकी डिस्टेंस डी माइनस टी। आधे भाग में मीडियम है, आधे भाग में वैक्यूम है। यहाँ तो मीडियम है, एयर है, आधे भाग में एयर। तो अगर हम ये फार्मूला अगर हम लिखें, आधे भाग में मीडियम आगे बाद तो B बराबर E1 इंटू टी प्लस E2 इंटू डी माइनस टी। तो क्या हो जाएगा? D इक्वल टू एप्सिलॉन टी प्लस D इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर कर दें, T1 यहाँ कर सकते हैं, एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर और डी माइनस टी। तो यहाँ क्या हो सकता है? डी एप्सिलॉन बाहर निकालना, क्या हो गया? मीडियम किस में है? इस वाले में मीडियम नहीं है ना, इसको हटाते हैं तो बचता है टी अपॉन एप्सिलॉन आर प्लस डी माइनस टी, डी माइनस टी। ठीक, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो इंटू ए एप्सिलॉन आर डी माइनस टी। तो क्यू अपान वी एप्सिलॉन जीरो इंटू ए, तो क्या हो जाएगा? डी माइनस टी प्लस टी इक्वल टू एप्सिलॉन आर। तो यहाँ अगर लिखना चाहें सी इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू ए डी माइनस टी प्लस टी इक्वल टू एप्सिलॉन आर। समझ गए? नोट डाउन कर लीजिए। इन सब पर न्यूमेरिकल आते हैं इसलिए मैंने लिखवा दिया। नोट डाउन तो करवाना ही है। कैपेसिटर पहुंच गए हैं, तो कैपेसिटर कब चार्ज होता है कब डिस्चार्ज होता है वो भी लिखवाना है। इंडक्टर भी कब चार्ज होता है, इंडक्टर में कब, इसको भी इसी में लिखवा देगा। कल हो सकता है कैपेसिटर चार्ज शायद उसको लिखवा दें। और डाउन कर लीजिए।
आगे चलते हैं। तो हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं पीसी में मान लीजिए 3 मीडियम इसमें भरा है। क्या हो 3 मीडियम, 1 2 और ये 3, 1 2 3, 1 2 3। इसका होगा एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R2, एप्सिलॉन R3। वोल्टेज तो भी ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, डिस्टेंस भी ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या जानते हैं, V इक्वल टू P1 इक्वल टू T1 प्लस T2 इक्वल टू T2 प्लस E3 इक्वल टू T3 कर दे, D इक्वल टू एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R1 T1 प्लस D इक्वल टू एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R2 T2 प्लस D इक्वल टू एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R3 T3 और D इक्वल टू एप्सिलॉन बाहर कर लें तो क्या बचेगा, T1 इक्वल टू एप्सिलॉन R1 प्लस T2 इक्वल टू एप्सिलॉन R2 प्लस T3 इक्वल टू एप्सिलॉन R3। ये हो गया, ठीक। अब अगर हम कर लें Q अपान एप्सिलॉन 0 है T1 अपान एप्सिलॉन R1 T2 अपान एप्सिलॉन R2 प्लस T3 अपान एप्सिलॉन R3। अब Q इधर कर दें, Q अपान B हो जाएगा तो क्या होगा, एप्सिलॉन 0 है क्या है, क्या हो जाएगा T1 अपान एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपान एप्सिलॉन R2 प्लस T3 अपान एप्सिलॉन R3। ये C के बराबर हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 है T1 अपान एप्सिलॉन R1 T2 अपान एप्सिलॉन R2 प्लस T3 अपान एप्सिलॉन R3। समझ गए हो? तो कैसे आ गया सारा कैपेसिटर का, कैपेसिटर कब चार्ज होता है कब डिस्चार्ज होता है, उसके बाद इंडक्टर कब चार्ज होता है डिस्चार्ज होता है, तो क्या प्रॉब्लम आ, मतलब क्या फ़ायदा होता है, इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोगों को मैंने जो वीडियो पढ़ाया होगा सर, हमने वीडियो फार्मूला लिखवा दिया, कैपेसिटर कितने कितने फार्मूला आ सकते हैं, क्या क्या दिक्कत आ सकती है, तो सारा हमने लिखवा दिया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपना दोस्त साथ शेयर कीजिए। सब थैंक्स।